उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने एक बार फिर एक अलग तरीके की सियासी हलचल की चर्चा लोगों में पैदा कर दी है। 2024 में लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आए और उसमें भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन ने करारी शिकस्त दी, लेकिन ठीक 6 महीने बाद जब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देती है। बड़ा झटका हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 9 सीटों पर चुनाव था, जिसमें 4 सीटें समाजवादी पार्टी की थीं और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थीं। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी 4 सीटें भी नहीं बचा पाई। भारतीय जनता पार्टी 9 में से 7 सीटें तो समाजवादी पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली। अब बड़ी बात यह है कि मिल्कीपुर जो अयोध्या की सबसे हॉट सीट थी, जिस पर सबकी नजरें थीं, खासकर जब अयोध्या में लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी और उसकी तमाम सारी किरकिरी हुई और बदनामी हुई। भारतीय जनता पार्टी को जगह जगह कहा गया कि बीजेपी अयोध्या से हार गई, क्योंकि अयोध्या को लेकर के बड़ा टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने किया था। विकास की गंगा बहाई थी, भव्य राम मंदिर बना, प्रधानमंत्री ने तमाम सारे दौरे किए, उसके बाद भी अयोध्या लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। और वो हारी जिससे वो मिल्कीपुर के विधायक थे, जिस मिल्कीपुर पर अब उपचुनाव होना है। हम बात कर रहे हैं अवधेश प्रसाद की। अवधेश प्रसाद अब अयोध्या से सांसद हैं और मिल्कीपुर सीट अब खाली हो चुकी है। अब आप सोचेंगे कि इस पे साथ में चुनाव क्यों नहीं हुआ? तो साथ में बाई इलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस सीट पर जो अवधेश प्रसाद से हारे थे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक उस समय गोरखनाथ बाबा, उन्होंने अवधेश प्रसाद का जो घोषणा पत्र था उसके खिलाफ एक याचिका कोर्ट में डाली थी। उस याचिका की सुनवाई चल रही थी, लेकिन जब अवधेश प्रसाद सांसद बन गए तो ऐसे में विधायक की सीट अपने आप खाली हो गई और वो याचिका का कोई आधार नहीं बचा। लेकिन फिर भी जब तक वो याचिका नहीं वापस होती है तब तक वहां चुनाव होना संभव नहीं था। इसलिए 10 की जगह 9 सीटों पर चुनाव हुआ और मिल्कीपुर छोड़ दी गई, क्योंकि अब रास्ता साफ हो चुका है और जो याचिका हाईकोर्ट में थी उसको भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने उसको वापस ले लिया है। तो अब फिर से चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और मायने इसलिए रखता है ये बाई इलेक्शन मिल्कीपुर का, क्योंकि 23 तारीख को रिजल्ट आया है और 26 तारीख को एक खबर आई कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के अब रास्ता साफ हो गया है। अब यहां बात यह है कि पहले यह था कि समाजवादी पार्टी वहां से जीतती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में वहां दिखाई दे रहा था, पीडीए के पक्ष में। लेकिन अब उल्टा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि बगल की कटहरी जो विधानसभा है अम्बेडकर नगर जनपद की, वहां पर समाजवादी पार्टी का उस सीट पर कब्जा था 2 बार से। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए से पीडीए को काटा और रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की कटहरी में भारतीय जनता पार्टी के धर्मराज निषाद ने। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अब बहुत उम्मीद जग गई है मिल्कीपुर को लेकर के, क्योंकि कटहरी जीतने के बाद बगल की सीट मिल्कीपुर है और मिल्कीपुर सीट को जीतने की उम्मीद के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नाक का सवाल भी है, क्योंकि जो लोकसभा सीट हारी है उससे किसी भी तरीके से विधानसभा जीत करके उसका जवाब देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से अवधेश प्रसाद की जो सीट है मिल्कीपुर, वहाँ उनका बेटा अजीत प्रसाद जीते और वो सीट समाजवादी पार्टी के साथ बरकरार रहे, लोकसभा और विधानसभा दोनों समाजवादी पार्टी के साथ रहे। लेकिन अब समीकरण कुछ और है, समीकरण बदल चुका है, वो बात अलग है। चुनाव जब होगा तब की बात होगी, मतदाताओं को रुख क्या है वो भी समय पता चलेगा। फिलहाल एक बार फिर सियासी हलचल मच चुकी है और अब मिल्कीपुर को लेकर के लोगों का जो अब रुझान है, या लोगों को ये कह सकते हैं कि जो निगाहें हैं वो मिल्कीपुर तरफ बढ़ रही हैं। जो भी सियासी दल हैं वो अब एक बार फिर मिल्कीपुर का रुख करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ एक बार फिर अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। लेकिन अब क्योंकि जब 9 सीटों का परिणाम आ चुका है और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता मारा है, तो उस भारतीय जनता पार्टी के सत्ता को अब मात देना विपक्ष को आसान नहीं है, खासकर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर।